जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम था बंद। तो रोजाना वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, भक्ति में हमेशा मगन रहा करते थे। तो एक दिन एक पहेलिया यानी एक शिकारी शिकार करने के लिए उसने जंगल में जाल बिछाया और एक वृक्ष की आड़ में खड़ा हो गया, शिकार का इंतजार करने लगा। जब शिकार का इंतजार करने लगा, बहुत समय हो गया, कोई शिकार नहीं मिला। जब उसे प्यास लगी तो वो संत जी के आश्रम पर आया। उसने देखा तो पूछ लिया पहेलिया ने शिकारी ने कि हे संत भगवान, आप इस जंगल में अकेले कुटिया बना करके रहते हो, क्या किसी का इंतजार करते हो? अब संत होते हैं बहुत बुद्धिमान। तो संत ने कहा, अगर मैं इसे सीधे सीधे बताऊं कि हम कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी समझ में नहीं आएगा। यानी जिसका जैसा भाव हो उसे उसी भाव में समझाना चाहिए, तब वो समझ पाता है इंसान। संत ने सोचा, अगर मैं इससे कहूं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं मिलने का, तो इसकी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा, देखो भाई शिकारी, तुम क्यों आए हो? कि हम शिकार पकड़ने के लिए आए। तो संत ने कहा, हम भी शिकार पकड़ने के लिए इस जंगल में रहते हैं। कि तुम्हारा शिकार दिखता कैसा है? पहेलिया ने पूछा संत। तो संत जी ने कहा, देखो हमारा शिकार दिखता भी है, हमारे शिकार का नाम भी है और वो रहता भी इसी वन में है। तो पहेलिया कहने लगा, महाराज अगर आप हमें अपनी सेवा करने का अगर मौका दें तो हम आपका शिकार आपको ला करके दे सकते हैं। संत जी की खोपड़ी घूम गई कि बताओ, मैं दिन रात भगवान का भजन करता हूँ, मैं प्रभु को आज तक नहीं पा पाया, ये भला शिकारी कहाँ से प्रभु को ले आएगा? भाई जब उसने ज्यादा कहा शिकारी ने कि आप उनका नाम बताइए, वो दिखते कैसे हैं, उनका आकार बताइए, मैं आपको 4 दिन में आपका शिकार ला करके दे दूंगी। भक्तों, जब शिकारी ने ऐसा कहा है उस पहेलिया ने, तो महात्मा जी ने भगवान कन्हैया का स्वरूप बता दिया कि हमारा शिकार सांवरा सलोना है, उसके हाथ में बंसी है, सर पर मोर का मुकुट है, गले में पीतांबर है और सुंदर तो इतना है कि उसके सुंदरता के सामने ये त्रिलोक फीका है। भगवान की तस्वीर को संत ने उस पहेलिया को बता दिया। पहेलिया बीच जंगल में पहुंचा, जाकर के उसने जाल बिछा दिया। अब वो तो समझ रहा है कि साधारण को हिरण या चीते जैसा होगा जो निकलेगा, जाल में फंस जाएगा। उसे क्या पता था कि भगवान की ही महिमा को बताया है। जाल बिछा दिया और एक वृक्ष पर बैठ गया। उसने प्रण कर लिया कि जब तक संत के शिकार को मैं अपने जाल में न फंसा लूं, तब तक मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा। अंदाज लगाना भक्तों, सच्ची लगन हो, सच्ची इच्छा हो प्रभु से मिलने की, तो प्रभु कैसे मिल जाते हैं जरा समझे। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जाल बिछा दिया, वृक्ष पर बैठ गया, इंतजार कर रहा है शिकार का। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन पूरे बीत गए, न अन्न पिया खाया है न जल पिया है। भगवान ने देखा ऐसे तो ये मर जाएगा। उसका ध्यान उसी जाल पर है, सांवला सलोना होगा, सर पर मोर मुकुट होगा, हाथों में बंसी होगी, ऐसा संत का शिकार होगा। और जब तक वो फंस नहीं जाएगा हम जाएंगे नहीं यहाँ से। प्रभु ने सोचा ये मर जाएगा भूखा प्यासा। आए प्रभु और खुद ही इसके जाल में फंस गए। बताइए, जो संसार को जाल से निकालते हैं आज भक्त के भाव में आकर के जाल में खुद फंस गए। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही शिकारी ने देखा एकदम चिल्लाने लगा, मिल गया, संत का शिकार मिल गया। उठाया, अपने कंधे पर डाल लिया।
डाल करके लागे महात्मा की कुटी पे छोड़ जा। प्रभु यही देखो आपका शिकार है। संत ने देखा है कन्हैया को, कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे। बारे बार प्रभु आप कल्पना कीजिए, जिन संतों ने हजारों वर्ष बिता दिए कन्हैया को पाने के लिए और नहीं मिल पाए, और उस शिकारी को केवल 4 ही दिन में मिल गए। रख दिया। संत ने जब देखा दोनों हाथ जोड़े, सच्चिदानंद रूपाय विश्व श्री कृष्णाय भजन नमः। प्रभु मैंने कितना आपका भजन किया, कितना चिंतन किया, और आप हमें दर्शन देने नहीं आए, और एक शिकारी के भाव पर आप जाल में फंस गए। प्रभु कहने लगे संत जी, भाव का भूखा हूँ मैं भाव का। अगर मन में सच्चा भाव है तो प्रेम से पुकार बुलाओगे तो मैं नंगे पैर भागता चलाऊंगा। आज दर्शन किए हैं, संत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। शिकारी से पूछा तुम इन्हें जानते हो? शिकारी कहने लगा संत जी आपका शिकार है, आपने जैसा रूप बताया था मैं वैसा ही है। आपने कहा था सर पे मोर मुकुट होगा, देखो सर पे मोर मुकुट है। आपने कहा था हाथ में बंसी होगी, हाथ में बंसी है। आपने कहा था गले में पीतांबर होगा, गले में पीतांबर है। आपने कहा था सांवला सलोना होगा, रंग एकदम मिला लीजिए, सांवला ही है ना। दर्शन दिए और उसके बाद में तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि अगर सच्चा मन में भाव है तो प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे, और अगर सच्चा मन में भाव नहीं है तो चाहे आप रोज भाव सुनो, रोज सत्संग में जाओ, कीर्तन करो, पूजा पाठ करो, अगर भाव नहीं है तो प्रभु आपको मिल नहीं सकते। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे, बोले बोले भगवान।